Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So today we are going to learn about production function and returns to factor और ये 11th क्लास आपके टर्म 2 का चैप्टर है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था जब हम सिलेबस की सीरीज जब मैं सिलेबस की सीरीज बना रही थी कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगी कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है. तो जब भी आप अपने नोट्स बनाएं आप उसके साथ साथ ये भी लिखिए कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो क्लास इस चैप्टर में हमें जो जो चीजें पढ़नी है दे आर मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, देन हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर आता है क्लास हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और यही हमारा आज का टॉपिक है क्लास. उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल एंड एवरेज, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. After that class we'll do returns to factor. जैसा चैप्टर का नाम भी है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर, तो इस चैप्टर में हम ये 3 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे क्लास. इसके अलावा जो भी कुछ आपको आपकी बुक में मिलता है दैट विल बी योर डिलीटेड टॉपिक फॉर दिस सेशन ऑफ 2021 to 2022. तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वील स्टार्ट विद प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास, प्रोडक्शन सुनते ही हम सबके दिमाग में एक चीज आती है, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, राइट, कि हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किसी चीज को बना रहे हैं और उसे कहा जाता है प्रोडक्शन. हम जो यहाँ पढ़ेंगे क्लास वो हम पढ़ेंगे कि जो प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं लाइक उनमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी चीज बनाते हैं क्लास, आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है. तो दैट रॉ मटेरियल इज व्हाट, इनपुट, और उससे जो चीज बन के आ रही है दैट इज आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसके अंदर प्लास्टिक, इंक, वट एवर रिक्वायर्ड इज इनपुट. क्लियर. उसके बाद ये पेन बन के आ रहा है, उसको मार्केट में हम सेल ऑफ कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आउटपुट. सो हम प्रोडक्शन फंक्शन में इन्हीं चीजों के बीच में लाइक अपने इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे. सो अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें क्लास की what is production function? So production function is nothing else, it is relationship between the inputs and outputs of the material. So today's topic is production function. So when it comes to production function class, production function means it is a relationship between input and output factors. क्लियर क्लास. जिसमें आप इनपुट को कह सकते हैं रॉ मटेरियल और आउटपुट को यू कैन नेम, इनपुट को आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल एंड आउटपुट को आप क्या कह सकते हैं क्लास, आउटपुट को आप कह सकते हैं फिनिश्ड गुड्स. So in this chapter what we will do is we will learn the relationship between raw material and production and the outputs. Clear class? So next is, अब देखो इनपुट एंड आउटपुट को अगर हम और ब्रीफ करें तो इनपुट है हमारा रॉ मटेरियल, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल. इस चैप्टर में हम जिन 2 मेन चीजों को पढ़ेंगे, जिन 2 मेन इनपुट्स को हम पढ़ेंगे दैट विल बी लेबर एंड कैपिटल. क्लियर. तो इस चैप्टर में लेबर को हम एल से डिनोट करेंगे, एल स्टैंड्स फॉर लेबर जहां पर भी आएगा, एंड के स्टैंड्स फॉर
कैपिटल। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू फैक्टर्स क्लास, ये क्लियर होगा अब आप सबको व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब अगर हम फैक्टर्स की बात करें क्लास, तो फैक्टर्स जो है हमारे वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं क्लास? फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर्स, देयर आर टू काइंड ऑफ फैक्टर्स, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं क्लास, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो क्लास अगर हम फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं तो वो फैक्टर्स हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, लाइक उनसे हमारे आउटपुट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते। एंड व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर जो है ना वो चेंज होते रहते हैं हमारे आउटपुट, हमारे इनपुट के साथ। जैसे कि देखिए आपकी बुक्स में भी लिखा है वेरिएबल फैक्टर विच डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, एंड फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर विच varies with the change in output, which varies with the change in output। क्लियर? और फिक्स्ड में हम क्या लिखेंगे क्लास? फिक्स्ड आर दोज फैक्टर्स which remain same, which remains same। सो क्लास अगर अभी हम बात करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की, तो देखिए सपोज आपने क्या किया, आपने एक रूम जो है उसको रेंट पे लिया। रूम को रेंट पे लेने के बाद आपने एक महीना भर, आपको फैक्ट्री लगानी थी, वहां पर आपको कुछ काम करना था, आपने क्या किया, आपने एक महीने तक उसको बंद रखा, आपने कोई काम उसके अंदर नहीं किया। चाहे अब आपने उसमें काम किया या नहीं किया, आपको वो पैसा तो देना पड़ेगा, राइट? तो दैट विल बी योर फिक्स्ड फैक्टर विच रिमेन्स सेम। और अगले महीने जब आपने उसको खोला और उसके अंदर काम किया तो भी आपको उतना ही रेंट देना पड़ा, तो दैट विल बी योर फिक्स्ड फैक्टर। क्लियर? तो ये हमारे जो है सेम रहते हैं, ये हमारे आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जब हम अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करते हैं तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स भी बढ़ते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट नॉर्मली हमारे फिक्स्ड फैक्टर जो हैं वो लंबे समय तक सेम ही रहते हैं। When it comes to variable factor class, so which varies with the change in output, that means जब हमारे आउटपुट को हम इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उसी को कंटिन्यू करते हैं कि वो जो रूम है, अब आपने उसके अंदर अपने जो फैक्ट्री सेटअप है उसको लगाया और आपने पहले एक इंसान को काम पे रखा, मतलब यू हैव वन वर्कर अर्लियर, तो आपने जब उससे काम कराया आपने उसको पेमेंट दी, तो एक इंसान एक महीने में जितना काम कर सकता था आपने उसको उसकी लेबर दी और उसने आपको उतना सामान बना के दिया। आपने क्या किया, आपने उसको मार्केट में सेल ऑफ कर दिया। सो व्हेन नाउ अब आपको लग रहा है कि यार अब आपको और ज्यादा काम मिल रहा है, यू नीड वन मोर लेबर, तो आपने एक और इंसान को काम पे रखा, तो कमरा भी वही है लेकिन अब आपने एक और पर्सन वहां पर हायर किया, एक और को रखा है, तो वो वेरिएबल फैक्टर हो गया क्लास, क्योंकि अब आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। पहले अगर एक इंसान काम करता था तो अब दो काम कर रहे हैं, तो दोनों आपको अपना आउटपुट दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको दो लोगों को वेजेस या सैलरीज भी देनी होगी। दैट विल बी योर फिक्स्ड फैक्टर। सो प्रोडक्शन फंक्शन में ना आपकी बुक में एक वो लिखा होगा इक्वेशन QX इज इक्वल्स टू FLK। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हम दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे। L स्टैंड्स फॉर लैंड, K स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एंड देखो क्लास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, Y जब हम इनकम पढ़ रहे थे तो हम कभी भी इकोनॉमिक्स में ना Y जो है इनकम को बोलते हैं, कभी भी हम इनकम को I नहीं लिखते, बिकॉज I के लिए ऑलरेडी एक डेरिवेटिव होता है इनकम में, इकोनॉमिक्स में, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? I ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ने ले लिया है, सो इसीलिए व्हेन इट कम्स टू इनकम वी डिनोट इनकम विद Y। ऐसे ही C जो है ना, दैट इज ऑक्युपाइड बाय कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो C को कंजम्पशन कहते हैं क्लास,
इसीलिए हम सी, जो कैपिटल से सी स्टार्ट हो रहा है, हमने उस कैपिटल को एक नया डिनोशन दिया है, दैट इज के। तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे के जो है वो कैपिटल के लिए ही यूज किया जा रहा है। फाइन। सो अब हम पढ़ेंगे क्लास, एंड क्यू एक्स इज व्हाट? क्यू एक्स इज प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एक्स, प्रोडक्शन फंक्शन of x, like how much quantity we are producing when it comes to product x, clear? तो ये वो चीज है। सो क्लास जितना अभी हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फटाफट से एक बार देखते हैं, फिर हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन पे जाएंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है क्लास? प्रोडक्शन फंक्शन वो है जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे जो रिलेशनशिप है हम उसको देख रहे हैं किसके बीच में, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। लाइक हम कितने इनपुट्स दे रहे हैं, देन हमें कितना आउटपुट आ रहा है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? उसके बाद हमारे दो फैक्टर्स होते हैं क्लास, वन इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर, अदर वन इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड कौन सा होता है? जिसको हम स्थिर और अस्थिर भी कहते हैं। स्थिर कौन सा होता है? जो हमेशा फिक्स रहता है, नाम से भी पता चल रहा है। तो जहां पर हमारे जो इनपुट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। वेरिएबल कौन सा होता है क्लास? वेरिएबल फैक्टर्स वो हैं अस्थिर जिन्हें कहते हैं जो चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द नीड। क्लियर? इफ वी नीड मोर प्रोडक्ट, अगर हमें ज्यादा आउटपुट की जरूरत है तो ऑब्वियसली हमें इनपुट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद हमने अपने प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन देखी क्लास, विच इज क्यू एक्स। क्लियर? हिंदी की बुक्स में भी ऐसे लिखा होगा, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल स्टैंड्स फॉर लेबर ऑब्वियसली एंड के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। क्लियर? तो यहां तक आप सबको क्लियर है क्लास? यू कैन कीप दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। नाउ विल मूव ऑन टू शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और थोड़ा सा उसमें आपको समझने की जरूरत है, देन वो भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। तो हम अपने बोर्ड को दो में डिवाइड कर लेंगे क्लास, टू अंडरस्टैंड बेटर। मैं कर्व की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से आपको क्लियर कर दूंगी। एंड आफ्टर क्लास इट इज मैंडेटरी टू हैव अ रीडिंग ऑफ योर बुक। पढ़ने के बाद, यहां पे क्लास लेने के बाद क्लास आपको जरूर अपनी बुक में से पढ़ना है, इफ यू वांट टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग। शॉर्ट रन फंक्शन एंड लॉन्ग रन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्लियर? तो शॉर्ट रन में जो हमारी इक्वेशन होती है ना क्लास, करेक्ट। तो व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट रन क्लास, तो शॉर्ट रन में आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि कौन सी वाली शॉर्ट रन की इक्वेशन है, कौन सी वाली लॉन्ग रन की। तो क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एल के। क्लियर? और लॉन्ग रन में इक्वेशन क्या होती है? क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एल के। अब मैं यहां लिखती हूं कि जो के ऊपर बार है वो क्या शो कर रहा है? एल लेबर है, ये सबको मालूम है। दैट मीन्स शॉर्ट रन में लेबर जो है दैट इज वेरिएबल। क्लियर? लेकिन इसी शॉर्ट रन में अगर हम कैपिटल की बात करेंगे क्लास, पूंजी की बात करेंगे, तो वो हमारी फिक्स्ड यानी कि स्थिर फैक्टर्स में काउंट होगी। क्यों होगी अभी हम देखते हैं। सेम अगर हम QX की यहां पे बात करें तो यहां पर L जो है लेबर, वो भी यानी कि जो हमारी लेबर है वो भी कैसी है क्लास? वो भी अस्थिर या वेरिएबल है। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल तो वो भी हमारी कैसी है क्लास? वेरिएबल है। क्लियर है क्लास? अब देखिए नाम से पता चल रहा है शॉर्ट रन यानी कि बिजनेस का छोटा स्पैन, लॉन्ग रन यानी कि बिजनेस का बड़ा स्पैन। क्लियर? सो क्लास शॉर्ट रन में हमारी कैपिटल भी फिक्स है, हमारी लेबर भी फिक्स है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारी लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है? लेबर तो कैपिटल तो फिक्स रहनी चाहिए बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, रहनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें कि जब हम अपने बिजनेस को करते रहते हैं, क्लियर, तो हम किस पर्सपेक्टिव के साथ अपने बिजनेस को करते हैं? 11th क्लास, वी डू आवर बिजनेस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ
अर्निंग मनी, वी डू आवर बिजनेस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ, हम पैसा कमाने और आगे बढ़ने के पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस को करते हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं दैट मीन्स हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। तो जब बिजनेस बढ़ ही रहा है तो कैपिटल उसमें फिक्स कैसे रहेगी, राइट? कैपिटल तो चेंज होती रहेगी। सपोज किसी ने स्टार्ट किया अपना काम, उसने पहले एक शोरूम खोला, क्लियर, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर और 2 जैसे जैसे वो पैसे कमाता रहेगा लॉन्ग रन में, वो अपने कैपिटल को भी क्या करेगा क्लास, एवरीवन वांट्स ग्रोथ, और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां ग्रोथ नहीं होती है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है ना क्लास, वही सब वेरिएबल हो जाते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, कैपिटल भी वेरिएबल हो जाता है, लेबर भी वेरिएबल हो जाता है, क्लियर। ऐसे ही शॉर्ट रन, छोटा स्पैन है, हम काम कर रहे हैं और वो क्या होता है, वो सीजनल हो जाता है कि भाई कोई सीजन आ गया, जैसे मिठाइयों का सीजन आता है तो बीकानेर में लाइनें लग जाती हैं। तो ये थोड़ी कि उस छोटे से टाइम स्पैन के लिए बीकानेर तुरंत एक नया दुकान खोल लेगा, नो, वो क्या करेगा, वो अपनी कैपिटल को तो फिक्स रखेगा, जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है लाइक दुकान में, बाकी अपने एसेट्स को खरीदने में, वो उतना ही रहेगा। व्हाट ही विल इंक्रीज इज, ही विल इंक्रीज लेबर, वो लेबर को ले आएगा कि ठीक है छोटे टाइम के लिए काम है, हम लेबर को लेके आते हैं और लेबर से काम कराते हैं और फिर जब फिनिश हो जाएगा काम हम उनको भेज देंगे। हाँ, अगर यही काम लाइक अगर उसको लग रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रोथ आई और वो ग्रोथ चलती ही जा रही है, अब उसका बिजनेस स्पैन बढ़ता जा रहा है, उसके पास ज्यादा कस्टमर्स हैं पहले के मुकाबले एंड दे आर ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस क्लास, देन लॉन्ग रन होगा, बिकॉज उसने जज किया होगा इतने टाइम तक कि हाँ नाउ पीपल आर डिमांडिंग माई प्रोडक्ट मोर, नाउ आई नीड मोर लेबर फोर्स, नाउ आई नीड मोर कैपिटल, देन इट बिकम्स लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में हमारे लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल इसीलिए होते हैं क्लास। होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट रन में क्यों हमारा कैपिटल फिक्स्ड है और लॉन्ग रन में क्यों हमारा कैपिटल जो है इट इज अ चेंजिंग वेरिएबल। चेंजिंग वेरिएबल मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो चलिए इसका ग्राफ भी एक बार ड्रॉ करते हैं क्लास। शॉर्ट रन में क्योंकि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, यहां पे हम अपने कैपिटल को लेंगे क्लास y एक्सिस पे k, और यहां पे हम लेंगे अपने वेरिएबल को लेबर, क्लियर। और यहां पर जो हमारा ग्राफ होगा ना क्लास, इट्स लाइक दिस, कैपिटल रिमेन्स सेम और क्या बढ़ रहा है क्लास, हमारी लेबर जो है वो बढ़ रही है। सपोज इफ इट इज L1 तो वो L है तो वो L1 पे जा रही है, क्लियर। कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, लेबर इंक्रीजेस, दैट इज शॉर्ट रन, क्लियर। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बिकॉज इट इज शॉर्ट रन, क्लियर। बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रन क्लास, तो यहां पर हमारा कोई भी वेरिएबल जो है वो फिक्स नहीं है, क्लियर। तो यहां पर जो हमारा बनेगा ग्राफ, कैपिटल के, लेबर L, और यहां पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्लास, इट विल बी लाइक दिस, ऊपर की तरफ जाता हुआ, क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। यहां पर चलिए इसको हम ग्रोथ दिखाते हैं फॉर्म की, तो ये हमारी फॉर्म की ग्रोथ है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, क्लियर क्लास। सो दिस इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो यहां तक आपकी बुक में एक टॉपिक फिनिश हो रहा है क्लास। नेक्स्ट विल बी योर टीपी एमपी एपी के टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस भी आपको मिलेगा, तो अब आप उसको रीड आउट करेंगे, क्लियर। सो फटाफट से क्विकली देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। क्या होता है क्लास, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, सिंपल। उसके बाद हमने अपने फैक्टर्स पढ़े। फैक्टर्स क्या होते हैं क्लास, अगेन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, और फिक्स्ड वो जो कभी भी बदलते नहीं हैं, जो लंबे समय तक फिक्स्ड रहते हैं, कभी भी नहीं मतलब लंबे समय तक सेम रहते हैं। उसके बाद हमने अपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े, तो दो प्रोडक्शन फंक्शन है क्लास, शॉर्ट रन फंक्शन एंड लॉन्ग रन फंक्शन। तो व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट रन में हमारा लेबर और कैपिटल दो चीजें आती हैं, लॉन्ग रन में भी लेबर कैपिटल दो चीजें आती हैं। डिफरेंस इज शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड होता है, लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, क्लियर। एंड दिस इज द ग्राफ विच शोज बोथ द थिंग्स, क्लियर। सो अब यहां तक आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास we'll move further with TP, MP and AP,
Clear? So that's all for today's class, and please do like, share and subscribe to my channel, and have a nice day to all of you. Thank you.